उनकी पूजा करने लगे कपिल मुनि की। आज पूजा जैसे ही करने लगे तो माता देवहूति को एक बात समझ में आई कि मेरा लाला तो कोई बड़ा ही देवता है, धर्मात्मा है, तो फिर क्या किया जाए। कर्दम मुनि तो चले गए घर को छोड़कर, लेकिन माता देवहूति रह गई। एक दिन कपिल भगवान जो है हाथ में कमंडल लिए और वस्त्र धारण किए जा रहे थे, तो माता देवहूति बोले लाला मैं कुछ पूछूं आपसे। कि हाँ पूछो। कि मैं जानती हूँ तू साक्षात विष्णु का अवतार है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मुझे कुछ ज्ञान दे, जिससे कि हम भी इस भवसागर से पार चले जाएं और तू हमें ज्ञान देगा तो हो सकता है हम तर जाएं। बोले भैया आप ही ने तो मुझे जन्म दिया है और आप ही से मेरे अंदर सारा ज्ञान आया है। बोले नहीं कुछ तो ज्ञान दे। बोले ठीक है बैठ जाती। अच्छा बैठने के बाद जो माता देवहूति की जो पुत्रियां थी तो पुत्रियां 9 थी, और 9 पुत्रियों को बुला लिया और बैठकर कथा सुनने लगे। बड़ी अच्छी कथा है। कर्दम मुनि बता रहे भैया कि इंसान को क्या क्या झेलना पड़ता है। गर्भ में सबसे पहले कपिल मुनि ने बताया कि गर्भ में इंसान को जीव को क्या क्या झेलना पड़ता है। बोले बताओ। बोले पहला महीना जब होता है तो मनुष्य जो है एक अंडे के समान होता है, और जब वो अंडे का समान थोड़ा सा बढ़ता है तो धीरे धीरे करके उसका सबसे पहले सर बनता है। दूसरा महीना व्यतीत हो जाता है, तीसरे महीने में हाथ पैर बनने लगते हैं, चौथा महीना होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, नासिका बनती है, मुख बनता है। 5वें महीने में वो आधा अधूरा बनता है, 6वें महीने में संपूर्ण हो जाता है। और जैसे ही 7वां महीना लगता है ना भैया, कर्दम मुनि कह रहे हैं 7वां महीना लगता है ना तो उसे पुराने जितने भी उसने पाप किए थे पुण्य किए थे वो सब याद आने लगते। बोले क्यों। बोले जब उसे छोटे छोटे शुक्राणु खाने लगते हैं, कीटाणु खाने लगते हैं तो उसे बड़ी यातना मिलती है, नरक से भी ज्यादा। बोले अच्छा कि हाँ। बोले इतनी ज्यादा कि हाँ, और इतनी ज्यादा यातनाएं उसे मिलती हैं कि वो बार बार भगवान से एक ही प्रार्थना करता कि भगवान एक बार मुझे यहाँ से निकाल दो तो जीवन भर तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 9वां महीना लगता है, जन्म हो जाता है और बाहर आ जाता है। तो माता देवहूति बोले बोला भैया अच्छा भैया कि बाहर आएगा। कर्दम मुनि बोले कि ये तो उससे भी बुरा हुआ। बोले क्यों। वहां तो बड़ी बड़ी पीड़ाएं पा रहा था और यहाँ बाहर आ गया तो बड़े अच्छे भोग मिलेंगे और सब कुछ मिलेगा। बोले यही तो यातनाएं हैं, यहाँ इतना है कि पता नहीं चलता, वहां इतना है कि पता चल जाता है। बोले कैसे। बोले यहाँ सबसे पहले कौन सी यातना दी जाती है बताए। सबसे पहले मनुष्य को खिलौनों का मोह हो जाता है, ये भी एक प्रकार की यातना है। फिर उसके बाद में धीरे से बड़ा होता है तो बड़े होने के बाद में माता पिता के प्रति मोह हो जाता है। फिर और बड़ा होता है, पढ़ने लिखने लग जाता है तो एक ही विद्या सिखाती माता पिता कि पेट को भरो कैसे भी। ये विद्या सीखने जाता है तो पढ़ाई से मोह हो जाता है, मित्रों से मोह हो जाता है, और जब बड़ा हो जाए विवाह हो जाए तो पत्नी से मोह हो गया, बच्चे हो गए तो बच्चों से मोह हो गया, और जीवन भर उसका निकल जाता है। और जब जीवन निकल गया तो फिर किसका लेना देना। आज कपिल भगवान ने बड़ी ही अच्छी ज्ञान की बातें माता देवहूति को बताई, और आज जैसे ये बातें देवहूति माता सुनती हैं तो सुनने के बाद पानी की तरह बहने लगती हैं। भक्ति की भी 3 स्टेज होती हैं। भक्ति जब बढ़ जाती है तो सबसे पहले हमारे अंदर आता है ज्ञान। पहला भक्ति बढ़ी पहले, दूसरा ज्ञान आया, फिर तीसरा वैराग्य। लेकिन चौथे स्टेज में क्या होता है। चौथी स्टेज में जब ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए
तब हमारा जो शरीर है वो पानी की तरह बहने लगता है। आज माता देवहूति का शरीर भी पानी की तरह बहने लगा और आज कपिल मुनि अपना कमंडल उठाते हैं और उठाकर ले जाते हैं। आज कपिल भगवान कमंडल को उठाकर लेके चले गए, पहुंच गए। बोले परीक्षित जी महाराज बोले प्रभु कुछ पूछूं आपसे अगर आपका मन हो तो। बोले हाँ परीक्षित, जितनी भी ये कथा 7 दिन तक चलेगी, लेकिन जितने भी प्रश्न तुम्हारे मन के अंदर आए उसे निसंकोच पूछना। बोले ठीक है। बोले प्रभु मैं वो कथा जानना चाहता हूँ जो विदुर जी महाराज कौरवों को छोड़कर क्यों गए। बोले बस इतनी सी बात, क्या इतनी बात बता दीजिए और मैं बड़ा ही आनंद में रहूंगा कि ठीक है मैं बताता हूँ। बोले विदुर जी को घर छोड़ने की एक वजह नहीं थी, कई वजह थी। सबसे पहले जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उसकी विरोधी थे विदुर जी। अच्छा विदुर जी कौन है? विदुर जी धृतराष्ट्र और पांडु के भाई हैं, छोटे वाले, सबसे छोटे वाले। दासी के पुत्र थे विदुर जी महाराज, न तो ने राज मिला न पाट मिला। एक झोंपड़ी में रहते हैं विदुर जी, उसी में रहना सहना है, लेकिन हृदय में एक कामना है कि कैसे भी भगवान हमारे घर आ जाए। और भगवान तो एक ही बात कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे और वहां दरों में सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान के कहने में तो हमेशा साथ में रहना, लेकिन विदुर जी के मन में एक बार है कि मेरी कुटिया में एक बार भगवान आ जाए तो एक कुटिया मेरी महल बन जाएगी। महाभारत का युद्ध हुआ, उसके भी खिलाफ थे विदुर जी महाराज। पांडवों को बिस्किट लड्डू दिए गए, उसके भी खिलाफ थे विदुर जी। अच्छा जब पांडवों को वनवास हुआ 13 वर्ष का, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास। अब ये वनवास हो गया जी, वनवास में रहे 12 वर्ष तक। पांडव का वनवास किया, लेकिन एक कारण था उसमें भी। क्या कारण था कि वनवास के समय अज्ञातवास हुआ 1 वर्ष का। अज्ञातवास कैसा था कि उस अज्ञातवास में लोग जो है बड़ी छिपकर रहते थे। जिन्हें अज्ञातवास होता था वो छिपकर रहते थे, न तो अपना नाम बताना है, न अपनी पहचान बतानी है, न ही कुछ बताना है, और बिना सब कुछ बताए छिपकर रहना है। ठीक है, अज्ञातवास हो गया, जुए में हार गए। अज्ञातवास में एक विराट नगर था। आज उसी विराट नगर में पांडव पहुंच जाते हैं। सबसे पहले भीम जाते हैं, बल्लभ रसोई का कार्य करते हैं, नकुल सहदेव तंतीपाल नंदीपाल उनके, युधिष्ठिर जी जाते हैं। सभी का कुछ न कुछ कार्य है। द्रौपदी भी चले गए, अर्जुन भी चले गए, नृत्य करने वाले बन गए अर्जुन। लेकिन एक समय ऐसा आया जब 1 वर्ष पूरी हो गई तो पांडवों ने कौरवों की गायों को चुरा लिया, पकड़ लिया, बंदी बना लिया। अब उनकी गायों को न छोड़े तो कौरवों को पता चला कि ये पांडव हैं, तो पूरे कौरवों ने विराट नगर पर चढ़ाई कर दी। लड़ने के लिए आने लगे तो विराट राजा घबराने लगा। बोले कि ये कौरव जैसे छोटे राज्य से क्यों लड़ने आ रहे हैं, झगड़ने आ रहे हैं। तब विराट राजा ने एक बात कही, बोले कोई बात नहीं, अब मरना तो है ही, लड़कर ही मरेंगे। लेकिन इतने में युधिष्ठिर जी महाराज आए और आकर बोले कि तुम्हारे यहाँ एक नृत्य करता है। बोले हाँ करता तो है एक नृत्य। बोले कि उसको अपने पुत्र के साथ में भेज दो तो वो तुम्हें युद्ध जितवा देगा। बोले ठीक है। आज अर्जुन जो है चले जाते हैं पुत्र के साथ। युद्ध जीत कर जैसे ही लौट ही रहे थे तो युधिष्ठिर जी कहते हैं तुम्हारा बेटा नहीं जीता युद्ध को। तो बोले कौन जीता है? बोले जो नाचने वाला गया था ना वो जीता है।
विराट राजा को बड़ा ही क्रोध आता है और क्रोध के मारे चौंसा उठाता है और युधिष्ठिर जी के सर पर मार देता है। आज युधिष्ठिर जी को हुआ तो कुछ नहीं, टूट गया वो, लेकिन जैसे ही सर पर लगा तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और जैसे ही आंसू गिरने लगे तो द्रौपदी इतनी देर में आई और एक कटोरा लिया और उसमें आंसू भर लिए। युधिष्ठिर जी कौन है? धर्मराज ही युधिष्ठिर जी। और धर्म का आंसू अगर इस पृथ्वी पर गिरे तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। आज विराट राजा का पुत्र आया और बोले, पिताजी आपने ये क्या कर दिया? पांडवों के सबसे बड़े भाई के सर के ऊपर चौंसा उठाकर मार दी। ये तो सबसे बुरा कार्य है। पता चलता है कि ये पांडव हैं, चरणों में गिर जाता है विराट राजा। बोले क्षमा कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। पांडव जाते हैं हस्तिनापुर, भगवान को शांति दूत बनाते हैं और भेज देते हैं कि आप जाइए और जाकर दुर्योधन से बात कीजिए। भगवान चलते हैं, शांति दूत बन के गए भगवान, और जैसे ही पहुंचे तो स्वागत सत्कार हुआ। बड़ी सभा लगी हुई है और उस सभा में दुर्योधन, धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और न जाने कितने कितने विद्वान लोग युद्ध में महारथी बैठे हुए हैं। आज उसी युद्ध सभा में विदुर जी भी बैठे। और एक समय आया, भगवान ने कहा कि भाई दुर्योधन, पांडवों ने तो वनवास, अज्ञातवास सब कर लिया है पूरा, अब तो उनका आधा राज्य दे दो। तो दुर्योधन ने एक बात कही जो कि हर एक व्यक्ति के मन में आती है। बोले प्रभु केशव, तुम तो आधे राज्य की बात कर रहे हो, मैं तो एक सुई के बराबर भी पांडवों को बिना युद्ध के जगह नहीं दूंगा, देने वाला नहीं हूं, चाहे आप कितने भी बात करो। भगवान ने कहा कि मान जाए तो मानी जाए, बिना युद्ध के लोग न मारे जाए। लेकिन फिर भगवान ने कहा कि 5 गांव दे दो तुम। बोले 5 गांव? मैंने एक ही बात कह दी आपसे कि बिना युद्ध के बराबर, बिना युद्ध किए मैं एक सुई के बराबर नौक नहीं दे सकता, नहीं दूंगा, चले जाइए आप यहाँ से। भगवान ने कहा दुर्योधन तू जानता है ये गलत है। बोले अच्छी तरीके से जानता हूं मैं ये गलत है, लेकिन नहीं देना चाहता। अब सभी जितने बार बैठे थे, यहाँ तक कि 20 पितामह भी देख रहे हैं। अब समय आया भगवान के जाने का, तो धृतराष्ट्र जो कि कौरवों के पिता थे वो बोले कि नहीं रोक लो। बोले क्यों रोक लें? बोले कि अगर युद्ध हुआ तो युद्ध में इनकी सेना की जरूरत हमें पड़ेगी। इनकी सेना बहुत बड़ी है, द्वारिका की सेना इतनी बड़ी है कि हम बिना युद्ध किए जीत जाएंगे। बोले भोजन के लिए पूछो। दुर्योधन ने जवाब दिया कि केशव, मेरी माँ ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं और तुम खा के जाना। तब भगवान ने एक बहुत सुंदर सी बात कही जो कि सुनने लायक है। बोले दुर्योधन, मैं भोजन 2 ही जगह करता हूँ। बोले कौन सी जगह करते हैं आप भोजन, हमें भी बताइए। दुर्योधन बोला बताइए तो सही। बोले पहले तो मैं भोजन वहां करता हूँ जहां पर भाव हो। बोले भाव हो कि हाँ, भाव तो तेरे अंदर है नहीं खिलाने का। और दूसरी जगह जहां ज्यादा भूख लगी हो। बोले अच्छा कि हाँ। शांत हो गया दुर्योधन। बोले अब भाव कहाँ है तुम्हारा? भूख तो लगी होगी, सुबह के आए हो, लेकिन भाव है कहाँ तुम्हारा? भोजन कहाँ है तुम्हारा? तब भगवान ने कहा कि दुर्योधन, मेरा आज जो न्योता है वो विदुर जी के यहाँ पर है। दुर्योधन बोला विदुर के यहाँ? विदुर काका के यहाँ? बोले हाँ, उन्हीं के यहाँ पर मेरा भोजन है। भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती है दुर्योधन की। बोले हम नहीं देखेंगे कि हमारे काका तुम्हें क्या खिलाते हैं। दुर्योधन ने एक बात मारी,
कि कहीं मिट्टी के लड्डू ना मिल जाएं और यहाँ 56 भोग मिल रहे कन्हैया। आज भगवान ने भी एक बात कही कि दुर्योधन मुझे तेरे 56 भोग नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो भाव से मिट्टी के लड्डू भी देंगे ना तो मैं खा लूंगा। बोले अच्छा। भगवान चल दिए। विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि अभी झूठे को कह रहा हो कन्हैया, और हो सकता है शायद मेरे घर आ जाए। तुरंत भागे जाते हैं, वहां से पकवान खरीदने लगे। इतने में कन्हैया आए और आकर आवाज लगाई, बोले काकी ओ काकी। अब काकी ने जैसी आवाज सुनी, बोले कौन है? बोले मैं कन्हैया। घबरा जाती है, नहा रही थी, केसों से पानी टपक रहा है। अब बोले पहले भगवान घर में आएंगे तो साफ सफाई, और भगवान या घरे देखेंगे तो देखी न चले जाएंगे, तो झाड़ू की ओर बढ़ती है। और बोली अगर अब झाड़ू लगाऊंगी तो कहूँ ऐसा न हो ठाड़े ठाड़े भगवान परेशान हो जाए और लौट के न चले जाए। अब फिर दरवाजे की बोले कि बैठने की व्यवस्था कहाँ करूं? पट्टी की ओर भागती है, लेकिन फिर कहती है खड़े खड़े भगवान परेशान ना हो जाए। और समझ नहीं पा रही, इतने में आवाज आती है कि काकी दरवाजा खुलेगा कि ऐसी जानो पड़े हमें। और तो बड़ी समस्या। तब भगवान बोले